मई के महीने में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। पारा 50 डिग्री के पार जा चुका है। आम हो या फिर खास, आसमान से बरस रही आग से हर कोई परेशान है। आखिर इस बेतहाशा गर्मी की वजह क्या है? क्या विकास की रेस में हमने कुदरत को जो नुकसान पहुंचाया है, ये उसकी कीमत है? आज हम इसी मुद्दे पर अपने मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। मई में चढ़ते पारे ने उत्तर भारत सहित पूरे देश में लोगों को अपने घेरे में कैद कर दिया है। आलम यह है कि कई राज्यों में पारा 50 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच चुका है। कई विशेषज्ञ जून में इसके 50 डिग्री सेल्सियस पार कर जाने का अनुमान लगा रहे हैं। सबसे पहले कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। दिल्ली में पारा 48 डिग्री सेल्सियस, राजस्थान में तापमान 49 डिग्री सेल्सियस, महाराष्ट्र में गर्मी 45 डिग्री सेल्सियस, मध्य प्रदेश में पारा 46 डिग्री सेल्सियस, हरियाणा में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस, पंजाब में गर्मी 45 डिग्री सेल्सियस, बिहार में पारा 42 डिग्री सेल्सियस, उत्तर प्रदेश में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। दिल्ली एनसीआर में गर्मी लोगों के लिए जानलेवा बन चुकी है। हीट वेव ने कई लोगों की जान ले ली तो उत्तर प्रदेश में भी लोग गर्मी के कहर से परेशान हैं। यूपी के 7 शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और गुजरात में प्रचंड गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस गर्मी में हीट स्ट्रोक के कई मामले देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये कुदरत का कहर है या इंसान की गलतियों का नतीजा? विशेषज्ञ का मानना है कि तापमान के बढ़ने में ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ा कारण है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 से 2050 के बीच भारत का तापमान 1 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। विकास की अंधी दौड़ में तेजी से बढ़ता कार्बन एमिशन वातावरण को और गर्म कर रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ग्लोबल वार्मिंग पर दुनिया उस तरह काम कर रही है जैसे उसे करना चाहिए? डर इस बात का है कि जब तक हम खतरे को समझे देर न हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और आज के मौजू पर चर्चा करने के लिए माहिर गेस्ट जो मेरे साथ शमूलियत करेंगे वो हैं प्रशांत देव, जलवायु परिवर्तन शोधकर्ता सीएसई से, डॉक्टर नरेश चावला, पूर्व नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी आईएमए से, आनंद आर्या, पर्यावरणविद, और प्रोफेसर पीयूष मिश्रा, वैज्ञानिक। प्रशांत देव, बढ़ते तापमान की असली वजह क्या है? कुछ एनवायरमेंटलिस्ट ग्लोबल वार्मिंग को इसका जिम्मेदार ठहराते हैं तो कोई इसको डेवलपमेंट का साइड इफेक्ट बताते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सवाल का। देखिए, गर्मियों के दौरान भारत में लू चलना आम है, लेकिन अब इस बात में बहुत से सबूत मौजूद हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण हीट वेव अधिक तीव्र और लंबे समय तक चलने वाली होती जा रही हैं। वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन एक शोधकर्ताओं का संगठन है जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स यानी कि चरम मौसमी घटनाओं पर शोध करता है और यह बताता है कि इन घटनाओं पर क्लाइमेट चेंज का यानी जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की गणना करता है और यह बताता है कि कितना प्रभाव पड़ा है। और उसका मानना है कि भारतीय उपमहाद्वीप और साथ साथ एशिया के कई देशों में अप्रैल और माघ के महीने में जो हीट वेव आई है ये कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन से प्रभावित है और जलवायु परिवर्तन ने ऐसी घटनाओं की संभावना 30 गुना बढ़ा दी है। इस संगठन ने पिछले साल और उसके पिछले साल भी जो भारत में हीट वेव आई उसका ताल्लुक क्लाइमेट चेंज से बताया है। और केवल हीट वेव नहीं, बाकी जो मौसमी घटनाएं हैं जैसे चक्रवाती तूफान, अरेबियन सी में आना और मॉनसून जो हम देख रहे हैं कि मॉनसून लेट आ रहा है या कम हो रही है बारिश, तो इस तरीके की घटनाओं की कहीं ना कहीं जो क्लाइमेट चेंज का प्रभाव है उसकी गणना वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन ने संगठन ने कर दी है पहले से। आनंद आर्या जी, यही सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। ग्रीन स्पेस बना के भी गर्मी से राहत मिलती नहीं दिख रही है। देखिए, जैसा कि प्रशांत जी ने कहा
ये मैं उनसे थोड़ा सा अलग होके बोलूँगा कि ये जलवायु परिवर्तन नहीं हुआ है। ये जो हमारी जलवायु प्रणाली है वो ध्वस्त हो चुकी है और इसके सीधे-सीधे और कोई कारण नहीं है कि जो आज एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस जो हम देख रहे हैं कि 50 डिग्री का टेम्परेचर दिल्ली के अंदर टच होना 49.9 तीन जगह आज 49.8 48 49.9 आज रजिस्टर हुआ है दिल्ली के अंदर। अब इसके कारण तो जो आपने कहा, जैसा आपका टाइटल है कि विकास ही है, मैं ये कहूँगा, और विकास के अंदर अंधी दौड़ ही है। अगर हम अपनी जलवायु का जो हमारी प्रणाली है हम उसके साथ खिलवाड़ करेंगे तो इसके 2-3 कारण मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे दिल्ली का ही है। दिल्ली में आज से 55 साल पहले आपको रात के अंदर, दिन में कोई टेम्परेचर चला जाए 44, 45, 46 चला जाए, पर रात को आपका टेम्परेचर इतना कंफर्टेबल हो जाता था कि आप कहीं पे भी अपनी चारपाई डाल के सो सकते थे। उस समय ना तो एयर कंडीशनर्स होते थे ना एयर कूलर्स होते थे। वो क्यों था? क्योंकि दिल्ली का अपना दायरा 30 किलोमीटर के रेडियस में, वो उसके अंदर आपका डायमीटर के अंदर होता था जी। आज यही आप दिल्ली से लेके आगरा, दिल्ली से अलीगढ़, दिल्ली से मेरठ, दिल्ली से सोनीपत, दिल्ली से रोहतक, आप किसी डायरेक्शन में चले जाइए तो जो हमारे ग्रीन एरियाज थे आज उनको हमने ध्वस्त कर दिया है। कि जहां जहां पहले एग्रीकल्चर भी होती थी, अब एग्रीकल्चर है तो पानी है, उसमें नमी है, और इसके अलावा कुछ हमारे जो सिस्टम हमको हमें प्रकृति ने दिए हैं, जैसे कि वेटलैंड्स है। अब कितनी वेटलैंड्स है हमको, देखिए देश के अंदर इतनी प्राकृतिक हमें गिफ्ट मिले हुए हैं कि हर कोई 2-4 एरियाज को, छोटे एरियाज को छोड़ दीजिए तो आपको वहां पे नदियां हैं। 7,57,000 आपकी वेटलैंड्स हैं और कोई 5% के करीब उसके अंदर वेटलैंड का एरिया है, जो हमारा ज्योग्राफिकल एरिया 5% के करीब हमारा फॉरेस्ट एरिया है। और अब इन चीजों को अगर हम सिर्फ विकास के लिए डिस्ट्रॉय करते चले जाएंगे तो यही हाल होगा। अब जैसे आप उत्तराखंड का कहना सही है, लेकिन मौसम एहलकारों का कहना है कि जहां जहां लोग ज्यादा तादाद में बसते हैं वहां गर्मी ट्रैप हो जाती है और इंसानी एक्टिविटीज की वजह से, सुन लीजिए, और इंसानी एक्टिविटीज की वजह से गर्मी बढ़ जाती है। तो अब क्या जीना ही छोड़ दें? अब आप देख लीजिए ना, जो दिल्ली की पॉपुलेशन 1950-60 के दशक में 5 से 10 लाख के बीच थी, आज 2 करोड़ की हो गई है। और जो आपका दिल्ली का एक्सपेंशन हो चुका है चारों तरफ से, तो जो आपके खुले एरिया थे जिसके अंदर एयर सर्कुलेट होती थी, जिसके अंदर आपके पास पानी होता था, जिसके अंदर आपके पास मॉइस्चर होता था, आज वो सारा खत्म कर दिया आपने। और उसके अंदर जो हम बना रहे हैं घर, जैसे बिल्डिंग बन रही हैं आपके शीशे और कंक्रीट की बन रही हैं, तो ये सारे के सारे हीट आइलैंड बन रहे हैं और इनकी वजह से जो हमको हीट मिल रही है, जो हमको वजह तो आपने बता दी आनंद आर्य जी, लेकिन इसका सलूशन क्या है? इस पर हम अब बातचीत करेंगे, इस पे हम फोकस करेंगे कि सलूशन क्या है। डॉक्टर नरेश चावला, पहले तो मैं आपसे पूछ लूं कि हीट स्ट्रोक, हीट एग्जॉशन, अक्यूट सर दर्द, फूड पॉइजनिंग, कई तरह की खतरनाक बीमारियों से आवाम जूझ रही है इस वक्त, आखिर राहत कैसे मिलेगी? देखिए यानामीर जी, मैं थोड़ा सा हल्का सा विस्तार में कहूंगा और कम शब्दों में कहूंगा। आई एम ग्रेटली एंग्विश्ड एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, एज ए सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। किसी सरकार का, किसी का ख्याल ही नहीं ग्लोबल वार्मिंग की तरफ। ग्लोबल वार्मिंग कोई एक दिन का गेम नहीं है। इट इज ए नेग्लेक्ट by years and decades। वो कोई अगर गलती से सोच रहा हो कि हमारा कल अच्छा होने वाला है तो कल हमारा अच्छा होता नहीं नजर आ रहा। बिकॉज द वर्ल्ड अथॉरिटीज, द वेरियस कंट्रीज, जितने भी हमारे संगठन बने हुए हैं, नन इज थिंकिंग अबाउट एनवायरमेंट, ग्लोबल वार्मिंग,
कोई नहीं सोच रहा। लोग सोच रहे हैं तो अपने देश की तरक्की, कैसे हम और बड़े कंज्यूमर बने, कैसे हम और ज्यादा कारें खरीदें, कैसे हम और ज्यादा एसीज चलाएं, कैसे हम और ज्यादा बिल्डिंग्स बनाएं। तो वी आर बिकमिंग बिग कंज्यूमर्स। और आई थिंक आई एम नॉट पैसिमिस्टिक इन सेइंग this will all lead to a total disaster. We are sitting on a huge bomb. ये कब फटेगा? प्लस सबसे बड़ा बम जो हमारी मेरे को पैनलिस्ट ने भी, आया साहब ने भी जिक्र किया, दैट इज ए ह्यूज बॉम्ब जिसपे हम पॉपुलेशन बम पे बैठे हैं। कब तबाही आएगी हमें नहीं मालूम, नेचुरल कैलामिटीज वगैरह वगैरह। नाउ कमिंग टू द हेल्थ पार्ट इन पीपल इन दिल्ली, जैसा कि हम अपनी ओपीडीज में देख रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम डायरेक्ट हीट जिसकी वजह से हीट स्ट्रोक वगैरह ज्यादा हो रहे हैं, बूढ़े लोग, हमारे बच्चे, हमारी लेडीज बहुत सफर कर रही हैं। और इसके साथ साथ हीट के साथ साथ इन्फेक्शन ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं, सर्द गर्म की प्रॉब्लम। एक आदमी एसी वाले कमरे से निकलता है, बाहर एकदम गर्मी में 48-50 में आ जाता है, उसको वायरल इन्फेक्शन होने के डर ज्यादा हो जाते हैं। और जैसे ही हल्की बरसातें आएंगी, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अनदर डिजास्टर बाय मॉस्किटोज। ऑल द डिसीजेज ऑफ चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया होने को तैयार बैठी हैं। एंड इट इज नॉट ए वन डे गेम। ये हम हर साल देखते आए हैं। हर साल म्यूनिसिपैलिटीज कुछ करती हैं, कुछ नहीं करती हैं, बट समहाउ द people are on all over the world, and more particularly in more populous country like ours, India, hugely suffering is written large on them. अब इसको कौन सुधारेगा? मुझे तो खुशी है कि आपकी चैनल ने इस मुद्दे को उठाया है। रेस्ट ऑल चैनल्स आर बिजी इन ओनली राजनीति। तो व्हाट आई एम वेरी हैप्पी टू से कि आप हम सब लोग अपनी राय प्रकट कर रहे हैं, बट समहाउ द गवर्नमेंट डज नॉट हैव ए थ्रस्ट एट ऑल। पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन की कमी, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वी आर सिटिंग ऑन डिजास्टर। और ये मेरे को पैनलिस्ट सहमत होंगे। और भारत एक्सप्रेस की तरफ से हमेशा कोशिश रहेगी कि इस तरह के सोशल मुद्दे, क्लाइमेट के मुद्दे भी उठाए जाएं। प्रशांत देव, यही सवाल मैं आपसे कहूंगी, क्या एरोजोल इंजेक्शंस इज द आंसर इस प्रॉब्लम को लेकर, इस मुसीबत को, इस परेशानी को कम करने का? देखिए, मैं कहूँगा कि ये एक टेम्पररी सॉल्यूशन ज़रूर हो सकता है, लेकिन हमें लॉन्ग टर्म में बहुत सारी बातों के बारे में सोचना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपनी अनुकूलन क्षमता को कैसे बढ़ाएं, जिसे हम कहते हैं एडेप्टेशन कैपेसिटी। तो जियो इंजीनियरिंग के माध्यम से तो हम अपनी एडेप्टेशन कैपेसिटी नहीं बढ़ा सकते, चूँकि इस जो सबसे वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जो सबसे संवेदनशील पॉपुलेशन है, उनके प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए एडेप्टेशन कैपेसिटी को स्ट्रॉन्ग करना, अपनी अनुकूलन क्षमता को बढ़ाना प्रशासनिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और व्यक्तिगत स्तर पर भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो प्रशांत जी, आपकी इजाज़त से मैं प्रोफेसर पीयूष के पास फिर से जाना चाहूँगी, यही सवाल लेकर। फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रोफेसर पीयूष। एरोजोल इंजेक्शन से कोई राहत मिल सकती है क्या? नहीं मैडम, ये तो शॉर्टकट तरीका है। इसका एक ही तरीका है कि नेचुरल वे में जा करके जो प्लांटेशन ग्रीनरी डेवलप करके, जो टेम्परेचर का, जो अभी आपने क्वेश्चन की बता हमसे कि शहरों में तापमान क्यों ज्यादा बढ़ रहा है, उसका जो मुझे जानकारी है, जो रिसर्च के द्वारा प्राप्त हुई है, उसमें है कि जो रात का मॉइस्चर है, वाटर कंटेंट जो होता है, वो 5 से 10% के ऊपर बढ़ चुका है, जो कि नॉर्मल रेंज जो होता था पहले इस दशक में 2014 से 2023 के बीच में। तो वो जो मॉइस्चर होता है वो हीट कंटेंट ज्यादा रखता है, उसकी गुप्त ऊष्मा ज्यादा, तो उससे राहत नहीं मिलती। होता क्या, ये तो नेचुरल फिनोमेना है, टेम्परेचर तो बढ़ता है गर्मी के दिनों में, अप्रैल मई जून में तो जाता ही है, लेकिन जो रात में राहत नहीं मिल रही है, उससे जो जनता है वो काफी इसमें दिक्कत आ रही है उस चीज के लिए। तो इसके लिए तो सबसे अच्छा तरीका, एक और कारण है कि जो प्लांट कटिंग हो रही है, इसमें अप्रैल, और जो मुझे लग रहा है जो मेन कारण है, अप्रैल मार्च में जो पतझड़ होता था, तो वृक्ष के जो, चूंकि मैं प्लांट वैज्ञानिक हूँ, तो उस आधार पर मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जो प्लांट का जो पतझड़ होता था वो फरवरी मार्च के आसपास होता था, उसके बाद नई कोपलें आती थी, तो बहुत सारी जो सन रेज होती थी उसको रिफ्लेक्ट कर देती थी और जो हीट था उसको कम कर देती थी। अब जो अपने शहरों में हीट आइलैंड बन चुके हैं कंक्रीट के, वो उष्मा तो ले लेते हैं सूर्य का, लेकिन उसको रिलीज बहुत धीरे करते हैं, तब तक सुबह फिर रोशनी आ जाती है, जिसके कारण शहरों में तापमान काफी ज्यादा बढ़ रहा है और लोगों की दिक्कतें हो रही हैं। जी जी
तो शांतदेव जी वापस आपके पास आऊंगी। एल नीनो बहुत चर्चा में है आजकल, बढ़ते तापमान में इसका अहम किरदार बताया जा रहा है। क्या है ये एल नीनो इफेक्ट? देखिए, एल नीनो एक फिनोमेना है जो कि नॉर्मल है। ये कोई जलवायु परिवर्तन से उपजा कोई समस्या नहीं है। एल नीनो एक पीरियोडिक फिनोमेना है जो कि जिसका रिलेशन जो है प्रशांत महासागर से जुड़ा है, जहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर डिफरेंशियल के कारण एक तरीके से जो एटमॉस्फेरिक साइकिल है उसमें कुछ बदलाव आते हैं, और उन बदलाव के कारण जो है हो सकता है कि आपके यहाँ मॉनसून का इम्पैक्ट कम हो जाए, मॉनसून वीक हो जाए और गर्मी ज़्यादा पड़े। तो एल नीनो प्रभावित करता है मौसमी घटनाओं को, मॉनसून को बहुत प्रभावित करता है, जो कि जिसका लिंक मैंने जैसे कहा कि प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। जी आनंद आर्या जी, कार्बन एमिशन जो गर्मी में इजाफे की बड़ी वजह है, इसे घटाने के लिए सरकार और आवाम कैसे मिलकर काम कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो सरकारों को अपनी पॉलिसीज का जो है वो पूरा ओवरऑल करना पड़ेगा, और उसके अंदर जैसा कि डॉक्टर प्रोफेसर मिश्रा ने कहा, हमें जितने भी हमारे प्राकृतिक या नेचुरल हमारे सिस्टम्स हैं उनको हमें रिस्टोर करना है। मैं परिवर्तन की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ध्वस्तता की बात कर रहा हूँ कि क्लाइमेट सिस्टम खत्म हो गया है। अब हमें पहाड़ों से शुरू करके सबसे पहले हमें अपने पहाड़ बचाने हैं, उसके साथ जो नदियां हैं उन्हें साफ रखना है, और इनको साफ रखने के साथ साथ जो हमारी आर्द्र भूमियां हैं 7,57,000 जो कि 1.5 करोड़ हेक्टेयर के अंदर फैली हुई हैं, उनको हमें बचाना है। अब ये 3-4 चीज अगर हम करते हैं तो एक नेचुरल सिस्टम हम पैदा कर देते हैं। और दूसरा है कि जहाँ से आपका कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, जहाँ से वो ओरिजिनेट हो रहा है, वो है जैसे गाड़ियाँ। अब इसके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पब्लिक सिस्टम सारी कंट्री के अंदर हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब जैसे अगर आपने पेड़ लगा दिए, 1 एकड़ पेड़ का मतलब यह है कि जितना एमिशन कार्बन का या हीट का जो 1000 गाड़ियां कर रही हैं वो उसका पूरा न्यूट्रलाइज कर सकता है 1 एकड़ के पेड़। अब हम काटे जा रहे हैं बिल, और ये जब तक कि अब जैसे वेटलैंड्स का मैं आपको बता रहा हूँ या रिवर्स का बता रहा हूँ, इतना पोल्यूशन है। अब जैसे दिल्ली के अंदर है और फिर ये पोल्यूशन ट्रैप हो जाता है, तो उसकी वजह से भी आपको जो ठंडक नीचे मिलनी चाहिए थी, जो रात के अंदर हमें टेम्परेचर नीचे आ जाना चाहिए था, जो हमारे दिन और रात का जो टेम्परेचर है उसके अंदर जो डिफरेंस पहले होता था 15, 18, 17, 16 डिग्री, आज वो 10, 12 और डिग्री होता जा रहा है, वो कम होता जा रहा है। तो जब तक कि हम अपने जो नेचुरल सिस्टम्स हैं, सबसे पहले तो हमें उन्हें दुरुस्त करना होगा, और दूसरे जहाँ जहाँ से आपके कार्बन एमिशंस हो रहे हैं उसके अंदर आपको अपनी पॉलिसीज चेंज करनी पड़ेगी। जी डॉक्टर चावला, आपके पास आर्या जी आपसे इजाजत लेना चाहूंगी, वक्त हमारे पास कम है, दूसरे गेस्ट के पास मुझे मूव करना पड़ेगा। डॉक्टर चावला, आप भी बता दीजिए कि क्या प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं इस मुसीबत के, किस तरह से इससे हम रिजॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में प्रोफेसर मिश्रा के पास आऊंगी। कम शब्दों में एक तो वो है जो हमें खुद करना चाहिए, हम कम कारें चलाएं, कम एसी चलाएं, बिजली कम खर्च करें, ये अपने हिसाब से जरूरी है। दर्द कम पैदा करें, पोल्यूशन का कारण कम बने, ये मेरे लेवल पे है। जो सुझाव शहर के लेवल पे हैं, म्युनिसिपल के लेवल पे हैं, जो देश के लेवल पे हैं, वो मेरे को पैनलिस्ट ने काफी हद तक बताने की कोशिश की है। जहां तक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, आज की तारीख में आई वुड से children less than 10 to 12 years, people who are above 50 to 60 years, and all those people who have some diseases, comorbidities like heart disease, lung disease, kidney disease, hypertension, etc., वो एटलीस्ट 9 से 5 के बीच में घर से ना निकलें, अपने सर को ढक के चलें, अपना पानी की बोतल घर से लेके चलें 2 लीटर की, और छोटी छोटी मात्रा पानी पीते रहें। इसके अलावा
फलों रस वाले फल खाने की कोशिश करें। और इसके अलावा जो मैं दोबारा वार्निंग दूंगा कि आजकल पेट के इन्फेक्शंस बहुत हो रहे हैं, जो रोड साइड मशीन से पानी पीना या रोड साइड जो गन्ने के जूस वगैरह पीने की कोशिश करना, वो अनहाइजेनिक स्ट्रीट फूड को अवॉइड करें, बिकॉज वी आर सीइंग लॉट ऑफ केसेस ऑफ एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, कॉलरा, टाइफाइड, शिगलोसिस। ये करें और जितना हो सके खाली बोलने से काम नहीं चलेगा। ईच पर्सन, ईच सिटीजन ऑफ द इंडिया, ईच सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड मस्ट परफॉर्म हिज रोल। वो कंबाइंड मिलकर हम कुछ करेंगे तो शायद हमारा कल कुछ बेहतर हो पाएगा। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह कल बेहतर हो सकता है। प्रोफेसर मिश्रा, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या रेजोल्यूशन हो सकती है? मैडम, ये मेरे लिए तो एक ही शब्द है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अभी आपने जो इससे पिछले वक्ता ने बोला है कि ये उपाय करनी चाहिए, वो तो क्योर है। हमें प्रिवेंट करना है कि ये स्थिति आए ही नहीं। हमें प्राकृतिक जीवन जीना चाहिए और जो अपने आसपास में प्लांटेशन करना चाहिए, नेचुरल। अब जैसे एसी लोग 17, 18, 20 पे चलाते हैं, मैं खुद 28, 29 पे चलाता हूँ। मैं बाहर जाता हूँ, मुझे दिक्कत उतना नहीं होती। लेकिन जो 17, 18, 20 उसमें एनर्जी विलास होती है, कार्बन का उत्सर्जन भी ज्यादा लगेगा। तो प्राकृतिक जो रूम टेम्परेचर है वो अगर एडाप्ट होते हैं आप 27, 28, 29 टेम्परेचर पे, तो आप इजिली रह सकते हैं। लेकिन लोग लो टेम्परेचर रख के और कार्बन उत्सर्जन को प्रोत्साहित करते हैं। ये सब चीज से बचा जाना चाहिए। और साइकिलिंग है, बहुत सारे नेचुरल चीजें हैं जिससे आप जा सकते हैं। कुछ दूरी पे है तो आप साइकिलिंग कर सकते हैं, कार की जगह बाइक यूज कर सकते हैं। ये सब सारी चीजें, और प्राकृतिक जीवन जिए, खान पान भी अपना प्राकृतिक करें। तो बहुत सारी चीजें हमारे बॉडी में डिफेंस सिस्टम होती है जो कि उसको प्रिवेंट कर सकती है। जी तो बिल्कुल, प्रिवेंशन हमारे लिए नेचुरल लाइफस्टाइल को अपनाना बहुत जरूरी हो चुका है, सबसे ज्यादा जरूरी आज की तारीख में हो चुका है। हमारे पास आज वक्त इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तरक्की जरूरी है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन सवाल ये है कि किस कीमत पर। कुदरत को नुकसान पहुंचाकर किए गए विकास की भरपाई हमें ही इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए वक्त आ गया है कि इंसानियत के खातिर पूरी दुनिया साथ आए, क्योंकि तरक्की के लिए कुदरत कीमत चुकाए ऐसा नहीं चलेगा।